चलाएंगे उत्तर वैदिक काल। देखिए उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 6 वर्ष तक चला। ये कब तक चला? 1000 से 6 वर्ष तक चला। इसमें क्या था? पहला में आता था सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है संगीत। दूसरा आता था अर्थवेद। अर्थवेद का अर्थ होता था जादू टोना। और तीसरा में आता था यजुर्वेद। यजुर्वेद इसको बोलते थे यज्ञ। तो यह क्रिया जो है पूरे भारत में फैलने लगा। यह क्रिया जो है पूरे भारत में फैलने लगा और ये चला गया कहाँ? भारत के मध्य प्रदेश। कहाँ चला गया? मध्य प्रदेश। पहले था सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, और वहां से हट करके आ गया मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या हुआ? इसमें सरस्वती नदी को पूजा गया। इसमें गंगा को पूजा गया, यमुना को पूजा गया, और इसके बाद सरजू को पूजा गया। ये सब नदियां को जो हो गई पूज्य हो गई। अब जो है यहाँ पर जो है राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा प्रथा चालू हो गया। राजा का बेटा राजा बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। ये जो है राजा का बेटा राजा बनेगा, ये राज्य प्रथा उस समय से चालू हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि गौ जो है, गाय जो है, इसका व्यापार होने लगा। जैसे मेरे पास 100 गाय हैं तो 100 गाय के बदले 200 गाय और लाए, तो गाय का क्या हो गया? व्यापार होने लगा। उसके बाद नारी की शिक्षा में बढ़ोतरी हो गई, और नारी की शिक्षा में बढ़ोतरी हो गई, गांव का व्यापार हो गया। उसके बाद ये जो शिक्षा जो है माने कुछ भयानक सा, जैसे यजुर्वेद में था, ऋग्वेद में था कि यज्ञ होता था। अब इसमें जो है जैसे राजा का बेटा तिलक हो रहा है, हमने राज तिलक हो रहे हैं तो राजा यज्ञ करते हैं। उसके बाद राजा का बेटा अगर मतलब वीर हो रहे हैं तो यशमेघ करते हैं, यशमेघ करते हैं। महाभारत को संहिता बोलते थे। संहिता, इसको महाभारत उस समय नहीं बोला, महाभारत तो अब न बोलता है। जैसे टीवी पर दिखाते थे तो महाभारत बोलते, इसको बोलते थे जय संहिता, जय संहिता। और उसके बाद उपनिषद की चर्चा होने लगी। उपनिषद जैसे हुआ ना, सत्यमेव जयते, तो पूछेगा कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। उसी के बाद सोम रस, जो सोम बोलते हैं उसको दारू को बोलते थे, सोम दारू को बोलते थे। सोम मतलब होता था दारू। तो इस समय जो है दारू का चर्चा होने लगा। और खास बात यह है कि इस युग में लोग लोहा का आविष्कार कर चुका था। इस युग में लोहे, जैसे तलवार, भाला, ग्रासा, ये लोहा का आविष्कार हो चुका था। उसके बाद ये सभ्यता
पूरे भारत में फैलने लगी। पंडित को पूजाई होने लगा और क्षत्रिय देश की रक्षा करने लगे। जो जो दिमाग में आ रहा है हम सब बोल रहे हैं। महाभारत हो गया। रामायण और महाभारत जो काव्य था वो बहुत लंबा था, माने बड़ा था। पूछेगा कि इस युग में बहुत बड़ा काव्य कौन था, तब महाभारत बोलिएगा। रामायण में 1000 श्लोक है और महाभारत में 2500 श्लोक है। इसमें 1000 है और महाभारत में 2500 श्लोक है नहीं। और इन लोग का भाषा क्या था, तो संस्कृत, याद रखिएगा। संस्कृत भाषा थी। ठीक है, धन्यवाद।